मैं स्वरूप सिंह खरी, श्री क्षत्रिय युवक संघ का स्वयंसेवक और छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले हम दोरिमना सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि नमस्कार, मैं भगवान राम दोरिमना। आप देख रहे हैं राज भारती न्यूज़ चैनल के मार्फत। अभी दोरिमना के तहसील कार्यालय या उपखंड कार्यालय के आगे कुछ यहाँ पे ग्रामीण हैं या हमारे साथ राजपूत समाज के कुछ ग्रामीण बंधु हैं जो यहाँ पे अपनी बात रखना चाहेंगे, जो कुछ विषय को लेकर विस्तार से अपनी बात। आज हम इस दोरिमना उपखंड स्तर पर श्री क्षत्रिय युवक संघ के अनुसांगिक संगठन छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के बैनर तले बूंदी के पूर्व नरेश, जिनका शासन कार्यकाल 1527 से 1531 के बीच में रहा, वे बूंदी के शासक थे और उन्होंने महाराणा सांगा के साथ मिलकर के प्रथम आक्रांता जो बाबर आया था उसके खिलाफ में संघर्ष किया। वो एकमात्र समाज का आदर्श न होकर के साझा आदर्श है और उन कोई भी महापुरुषों की सत्री हो या स्मृति हो वो साझी विरासत मानी जाती है। और हाल ही में कोटा विकास प्राधिकरण के द्वारा जो गैर जिम्मेदाराना हरकत करके उस सत्री को ध्वस्त किया गया, उसको लेकर संपूर्ण इतिहास प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी एवं संपूर्ण समाज में एक रोष व्याप्त है और उसके तहत जगह जगह छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन अपने बैनर के तले ज्ञापन दे रहा है। और उसी की कड़ी में आज हम दोरिमना उपखंड स्तर पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम है और उसमें छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के कुछ कार्यकर्ता और ग्रामीण हैं। इसमें मुख्य रूप से मांग की गई है कि जो प्राचीन धरोहर स्थल है जो 100 वर्ष से ज़्यादा हैं उसको एक संरक्षित घोषित किया जाए और जो कोटा विकास प्राधिकरण के जो पदाधिकारी जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत की है उनको बर्खास्त किया जाए। इसके अलावा महाराज सूरजमल की जो छतरी को ध्वस्त किया गया उसी स्थान पर बनाया जाए और भव्यता से और उसी तरह पुनर्निर्माण किया जाए। और साथ ही जो एयरपोर्ट प्रस्तावित है उसका नाम भी राव सूरजमल के नाम से किया जाए। ये मांगे छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की तरफ से। ये ध्वस्त क्यों किया? ध्वस्त उनका मानना है कि ये जो आ रहा है वो अतिक्रमण क्षेत्र में है और वहाँ एयरपोर्ट निर्माण प्रस्तावित है और एयरपोर्ट के लिए वो ध्वस्त कर रहे हैं, जबकि अतिक्रमण का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि वो 500 वर्ष से ज़्यादा पुरानी छतरी है। वो रियासत काल की एक निशानी भी है और महाराजा सूरजमल जो उस समय के शासक थे, बूंदी के नरेश थे, वो जन आस्था का विषय। आप अपनी विस्तार से बात करें। बस यही है जो राव सूरजमल जी की जो मूर्ति खंडित की है, हमारे राजपूत समाज में आक्रोश है कि आगे से ऐसी कोई मूर्तियाँ वगैरह खंडित ना करे। हमारे समाज के साथ जहाँ भी मूर्ति वगैरह है जो इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रही है वो हमें बर्दाश्त नहीं। हम राजस्थान सरकार और संपूर्ण बीजेपी सरकार दोनों सरकारों से मतलब बोलना चाहते हैं कि हमारे इतिहास के साथ कहीं छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा हुआ क्यों? पहले किसी ने कोई षड्यंत्र किया या? अभी देखो बूंदी की जो सरकारें है ये उनके द्वारा किया जा रहा है, क्या प्रॉपर वो हमें जानकारी नहीं मिल रही, उसके तहत हम लगे हुए हैं। हर उपखंड पे हम ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार से ये कर रहे हैं। कोटा प्राधिकरण बूंदी में कैसे काम? जी, कोटा विकास प्राधिकरण बूंदी में कैसे? बूंदी के नरेश हैं, वो छतरी कोटा में है। अच्छा, उनकी बूंदी नरेश क्योंकि हाड़ौती के शासक मुख्य रूप से राजधानी उनकी बूंदी हुआ करती थी, इसलिए बूंदी नरेश कहते हैं और छतरी कोटा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। सरकार से हमारा यही कहना है कि जितने भी पुरातात्विक स्थल है किसी भी समाज का, जरूरी नहीं राजपूत समाज के, सर्व समाज का पुरातात्विक स्थल है, जितने भी वो सारे संरक्षित किए जाए, उनके लिए नियमित कानून व्यवस्था बनाया जाए। हर कोई ऐसे चलते फिरते कोई विकास के कार्य में कोई ऐसा कोई बाधा नहीं होती है, उसका वैकल्पिक मार्ग भी देखा जा सकता है। जरूर कुछ हमारे ये जो जैसे कि ये बूंदी नरेश की छतरी तोड़ी गई, ये 600 वर्ष पुरानी है। ये कोई ना कोई अतिक्रमण है ना कोई और कोई बात, ये सिर्फ सीधी वहाँ के स्थानीय प्रशासन की ओछी मानसिकता और उनकी गलत हरकतों के कारण ही तोड़ी गई है। इसको पुनर्निर्माण और जो क्षत्रिय युवक संघ का जो एक पार्ट है छात्र फाउंडेशन, उसकी तरफ से जो मांगे उठाई जा रही है वो वाजिब मांगे और सरकार को उन चीज़ों को मानना चाहिए। वरना समाज जितना शांत है उतना आक्रोशित होकर भी उस चीज़ को दिखा सकता है, पर सरकार को ये चीज़ें समझ के और बातें
समझनी चाहिए और जो भी हमारे समाज द्वारा और संगठन द्वारा जो मांगे हैं उनको मानकर एक निश्चित हल निकालना उचित रहेगा। आपका नाम? महिपाल सिंह।